बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता जहाँ पर इन लोगों ने वहाँ पर काफी ज्यादा लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ था और वो लोगों को धीरे धीरे बलि दे रहे थे। और वहाँ पर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। लड़की का नाम नाहिन जोशी था, पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुम लोगों के सामने हमारी जान की कोई वैल्यू ही नहीं है, कि मुझे यहाँ पर एक खोल दो तो मैं तुम लोगों को यहाँ जान से मार डालूंगा, क्योंकि इस सेक्रीफाइस करने का कोई भी मतलब नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर सभी कुत्तों की मौत मरोगे। उन सभी स्नेक के लीडर को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही नाहिन जोशी के पास आता है और उसका गर्दन से पकड़ते हुए कहते हैं कि लड़के तुम सच में काफी ज्यादा बोल रहे हो, कि तुम्हें सबसे ज्यादा मरने की बेचैनी है। वो लीडर अपने डैगर का इस्तेमाल कर उसको मारने ही वाला था, तभी उस लड़के के सामने आसपास वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट होने लगता है। वो बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वहाँ पर उस लीडर के स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। साथ यूं होता हुआ देख वो लीडर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि आखिरकार यहाँ पर कौन आ गया, बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा टेरिफाइंग प्रेशर कौन पा रहा है। दिखाया जाता है ये हरकत और किसी ने नहीं, होली गार्ड नंबर 9 ने की होती है। अपने हाथ के इशारे से ही उस लीडर के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाल देता है कि वो वहाँ पर कुछ बोल नहीं पाता और वहाँ पर वो गार्ड कहता है कि छोटे मोटे कीड़े को हमारे सामने यूं नहीं बोलना चाहिए। तो सुप्रीम कोड मैजिशियन ने अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। वैसे वो लीडर तुरंत ही अपने घुटनों के बल आ जाता है और हमें सुप्रीम अर्थ मैजिशियन के असली मकसद का पता चलता है और वो वहाँ पर कहता है कि तुम्हें सभी को सेक्रीफाइस करने में मजा आता है ना, चलो फिर तुम्हारी भी बलि चढ़ाते हैं। कहते ही वो सुप्रीम अर्थ मैजिशियन तुरंत ही उस लीडर को हवा में उठाते हुए अपने हाथ के इशारे से वो हवा में उठता है, वैसे उस लीडर को हवा में ही मार डालता है और उस लीडर की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और उस लीडर के मुंह से चीख काफी ज्यादा सुनाई दे रही होती है। साथ वहाँ पर हाउचेन और उसके बाकी के सभी दोस्त भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हाउचेन दोबारा से उस डिमन पिलर को अपने सामने देखकर कहता है कि सच में वो कोई इल्यूजन नहीं था, वो एकदम रियलिटी थी। सभी स्नेक वॉरियर्स की नजर इन लोगों पर पड़ जाती है। इंसानों को देखकर कहते हैं कि तुम सब यहाँ पर आ कैसे गए, लगता है कि तुम सभी भी यहाँ पर सेक्रीफाइस होने आए हो। और इतना क्या वो सभी स्नेक वॉरियर्स इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। को देखकर हाउचेन के सभी दोस्त काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और तुरंत ही आगे बढ़ते हुए उन सभी स्नेक वॉरियर्स की धुलाई करना शुरू कर देते हैं। और हाउचेन हानियों के साथ मिलकर आगे बढ़ते हुए उस सेक्रीफाइसिंग पिलर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, वो वहाँ पर मौजूद सभी इंसानों को आजाद करा सके। और इन लोगों की इस मेहनत की वजह से वहाँ पर नाहिन जोशी तो बच ही जाता है। और वो लड़के सभी से पूछते हुए कहते हैं आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्यों आ गए। तक नहीं सोचा था कि यहाँ पर किसी भी इंसान में इतनी ज्यादा हिम्मत होगी कि वो यहाँ पर आकर हमें बचाए। आना एकदम मौत को दावत देना है, यहाँ से कोई भी बचकर जिंदा नहीं जा सकता। वो लड़का ऐसे क्यों बोल रहा है इसके बारे में तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं पता चलता और तुरंत ही हमें हावी को दिखाया जाता है जो कि फाइट करते हुए अचानक ही अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। हावी तेजी से दोबारा से उस डिमोनिक पिलर के पास बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हाउचेन को दोबारा से वही इल्यूजन्स आना शुरू हो जाते हैं। और अब हाउचेन डरने लगता है कि हावी दोबारा से कहीं उसी गलती को ना दोहरा दे, फिर से वैसा ही होगा और यहाँ पर मेरे सारे के सारे दोस्त मारे जाएंगे, कि इस बार मैं भी मारा जाऊँ। हमें लगता है कि हाउचेन हावी को रोकने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन अब यहाँ पर काफी देर हो चुकी है और हावी ने अपना अटैक रेडी कर लिया और वो तेजी से उस डिमोनिक पिलर के ऊपर अटैक चल देता है। इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पर उस डिमोनिक पिलर के आसपास काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और सभी लोगों की नजर हटकर उसी डिमोनिक पिलर के पास चली जाती है। सभी स्नेक वॉरियर्स चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि अब हमारे यहाँ पर स्नेक प्रिंस आ रहे हैं। ऐसा बोलते ही उस डिमोनिक पिलर से तुरंत ही एक ग्रीन कलर की बीम रिफ्लेक्ट होकर तेजी से हावी के ऊपर चली जाती है। हाउचेन उस डिमोनिक पिलर से ही इस ग्रीन लाइट को देखकर हैरान होता है और सोचता है कि आखिरकार हावी के इस खतरनाक अटैक का इस डिमोनिक पिलर पे कोई असर क्यों नहीं हुआ। हाउचेन आगे बढ़ते हुए वहाँ पर हावी को प्रोटेक्ट कर पाता है, इससे पहले ही वो अटैक पूरी तरह से हावी को ऊपर लग जाता है और यहाँ पर हावी स्पिरिचुअल रोप की मदद से वहाँ पर पूरी तरह से जकड़ा जाता है। हाउचेन के सभी दोस्त उसको यूं फंसता हुआ देख काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब हमें किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो यहाँ पर इन सभी से कह रहा होता है कि सच में तुम लोग बेवकूफ हो। बेवकूफ लोगों के मन में आखिरकार ये विचार कैसे आ गया कि तुम अपनी पावर का यूज करते हुए सैक्रिफाइसिंग पिलर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सैक्रिफाइसिंग पिलर मैंने अपने मदर के डिमोनिक पिलर से बनाया हुआ है और ये ऑलमोस्ट उतना ही ताकतवर है। छोटे मोटे कीड़े इस डिमोनिक पिलर को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और तुम लोगों को ये बात बता दो कि यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट में जितने भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं यदि मिलकर भी इस डिमोनिक पिलर के ऊपर अटैक करे तब हो सकता है कि इसके ऊपर थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ जाएं। कि बस की ये बात नहीं वो कि वो सभी मिलकर इस डिमोनिक पिलर को डिस्ट्रॉय कर सकें। यहाँ पर स्नेक डीमन गॉड का एक शैडो दिखाई देता है। ये किलिंग इंटेंट काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होता है और यहाँ पर हाउचेन के दोस्त समझ जाते हैं उन लोगों की रियल फाइट यहाँ पर शुरू हो चुकी है और उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा थी कि वो सभी उसके सामने खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। हाउचेन हावी को देखते हुए कहता है कि हावी की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब है क्योंकि उसे स्पिरिचुअल
रोप की मदद से वहाँ पर पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। मौजूद वो लड़का हानियो से कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा सकता। और अब हानियो भी समझ जाता है कि अब इन लोगों का जिससे सामना होने वाला है वो इस सैक्रिफाइसिंग पिलर का ओनर है, वही स्नेक डीमन गॉड है। अचानक उस शैडो के अंदर से एक वॉरियर निकल कर आता है। आगे आते हुए बताता है कि मैं स्नेक डीमन गॉड का चौथा बेटा हूँ। सभी को देखकर यूं ही हंसता जा रहा होता है और यहाँ पर वो लड़का कहता है कि अब हम सब मारे जाने वाले हैं। कहता है कि ये लड़का काफी ज्यादा पावरफुल है और ये लेवल 8 का वॉरियर है और इसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। स्नेक प्रिंस काफी ज्यादा डेविल्स की तरह स्माइल करते हुए कहते हैं कि सच में तुम लोग काफी ज्यादा खुशकिस्मत होगी, तुम लोग मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओगे। वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए हाओचेन एंड हानियो की पूरी तरह से एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना शुरू कर देता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।